जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्धिकीय प्रबंधन बुद्धिस्ट मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने एक दशक तक जातक कथाओं के ऊपर गहन अध्ययन किया है। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अभिन्न जातक कथा के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस जातक कथा से हमें क्या बुद्धिस्ट मैनेजमेंट की लेसन हमें मिलते हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी। जय भीम। नमो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो कहानी जो है हम्म। वो अभिन्न, यानी ये वर्ड जो है ये संस्कृत में भी है और आपके पाली में जो है एक अभिन्न के प्रोनाउंसिएशन से है, लेकिन आम बोलते हैं ना, हाँ अभिन्न। जैसे बोलते हैं ना, अभिन्न मित्र हैं, भिन्न अभिन्न है ना। भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब जो अलग नहीं है ना। तो अभिन्न जो ये जातक का नाम है, अभिन्न जातक। ठीक। और जेतवन जेतवन बिहार की कहानी है और उसमें दो पात्र हैं, एक उपासक है और एक अस्थविर है, वृद्ध अस्थविर है। तो आपको मालूम ही है कि वो भिक्षु जो प्रव्रजित हो जाते हैं, है ना, वो जब एक आध्यात्मिक कुछ ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, अस्तवीर बन जाते हैं, है ना, वृद्ध होते हैं, वृद्धावस्था में, है ना। तो और वो जाते हैं भिक्षाटन के लिए, तो उपासक जो है उनको पिंडदान देते हैं इस तरह से। तो ये समझिए कि वर्तमान कथा में इसकी चर्चा हो रही है, धर्म सभा में चर्चा हो रही है कि ये जो वृद्ध अस्तवीर है, जो जेतवन विहार का वृद्ध अस्तवीर है, ये रोज जो है सुबह अपना भिक्षाटन के लिए निकलता है और उस खास उपासक के पास जाता है। अच्छा। वहाँ भोजन करता है, पिंडपात जो उसको मतलब भोजन करता है, उपासक भी खाता है। फिर दोनों जो है चले आते हैं बिहार में। अच्छा। जेतवन बिहार में आ जाते हैं और अपना दिन भर गप सड़क का इनका चलता रहता है। अच्छा। है ना। शाम को क्या होता है, दोनों उठते हैं और ये लोग, ये प्रवेश द्वार जो श्रावस्ती का प्रवेश द्वार है, वहां तक ये अस्तवीर साहब उसको, उपासक को छोड़ के आते हैं। अच्छा। और उपासक जी अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन वही होता है, सुबह उठते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, फिर वो इनके यहाँ आते हैं, फिर उसको प्रवेश द्वार छोड़ करके सीएफ कर देते हैं। तो इनका रोज का प्रोग्राम ये चर्चा का विषय हो रहा है कि देखिए, अब भिक्षु है, धर्म किसी की निंदा तो करेंगे नहीं, लेकिन ये चर्चा हो रही है कि भाई देखिए किस तरह का जो है धर्म चर्या चल रही है, ये वृद्ध अस्तवीर क्या कर रहे हैं, ना। सारा दिन तो गप सड़क्का में निकाल देते हैं ना, और इनका रोज का यही प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत मैत्री है इनकी, परस्पर बहुत मैत्री है। इसी तरह से प्रशंसा करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। अब बुद्ध समझ रहे हैं इस चीज को, शास्त्र है ना। तो वो कहते हैं कि भाई कोई नई बात तो है नहीं, है ना। पहले भी अब वृद्ध अस्तवीर जो है, अब क्या कहें उसको, है ना, उसको इसलिए ऐसा बुला के भी नहीं पूछते हैं कि भाई क्या सचमुच में तू ऐसा कर रहा है, या बाकी आपने देखा जातक कथाओं में जो स्टाइल है इसमें, वो कहते हैं कि भाई कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी इसी तरह से करते थे, है ना। पहले भी भिन्न जो परस्पर इनकी जो मैत्री थी बहुत प्रगाढ़ थी, है ना। तो अब पहले कब, ये तो जिज्ञासा का विषय है, तो पहले कब क्या कर रहे थे लोग। तो अतीत कथा सुनाते हैं। अतीत कथा की शैली वही है, वाराणसी स्टेट है, उसके राजा ब्रह्मदत्त हैं और बोधिसत्व जो है वो उनके अमात्य। अच्छा। ठीक है, उनके अमात्य हैं। अब उनकी हस्तिशाला में, यानी जहाँ हाथी रखे जाते हैं, राजा के हाथी रखे जाते हैं, तो एक हाथी था, उसको जो खाना पाना मतलब खिलाया जाता था, तो जो नीचे गिर जाता था ना, वो आकर के एक कुत्ता वहां पर उसी हस्तिशाला में रहता था, वो कुत्ता आकर उसका जूठन खा लेता था, है ना। और वो रोज का उसका काम था कि वो हाथी का बचा हुआ वो खाता था, और हाथी के साथ ही फिर धीरे धीरे उस दोनों की मैत्री हो गई और वो हाथी के साथ ही खेलते रहता था। वो हाथी भी उसको अपने सूंड से खेलने देता था, कभी वो उसको उठा के अपने शरीर पर रख रहा है, इस तरह से उन दोनों में परस्पर मैत्री थी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक बार वो कोई गांव से आता है और देखता है इस कुत्ते को कि भाई हाथी के साथ खेल रहा है और बड़ा, है ना, इस तरह से, तो उसको कुत्ता पसंद आ जाता है। तो वो हाथीवान को क्या करता है, कुछ पैसे वैसे दे करके बोलता है कुत्ता मुझे दे दो, मैं इसे ले जाता हूँ अपने घर पर पालूंगा। तो वो कुछ उसका मूल्य दे करके कुत्ते को वहां से ले जाता है।
और कुत्ता ले जाने के बाद क्या हुआ कि ये हाथी जो है सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, है ना, बिल्कुल जब देखो उसी तरह से उदास बैठा हुआ है ना, ना किसी को टच भी नहीं करने दे रहा है, गुस्सा हो जाता है इस तरह से करके। तो लोग ये इसकी जो है खबर पहुंच जाती है राजा के पास। तो राजा अमात्य को भेजते हैं बोधिसत्व को कि थोड़ा देखिए क्या बात है। तो वो आकर के बोधिसत्व जो है वो हाथी की पूरी चेकिंग करते हैं, भाई तो बिल्कुल निरोग है ना, निरोग है, तो क्यों इस तरह से बोलते हैं कि भाई, यानी किसी को उन लोगों ने बताया जो उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है ना, और हम लोग तो डर जाते हैं भी कहीं मार ना दे, है ना। तो कहते हैं कि भाई ऐसे मतलब कि इसकी किसी किसी के साथ कोई मैत्री थी, है ना, कोई यहाँ पर ये और इसके साथ कोई रहता था क्या, बोधिसत्व ने पूछा। तो लोगों ने बताया कि स्वामी हाँ, एक कुत्ते के साथ इसकी घनिष्ठ मैत्री थी। तो बोले कुत्ता कहाँ है? तो बोले कुत्ता तो वो मतलब वो ले गया, तुम लोग जानते हो उसका एड्रेस वैड्रेस? बोले नहीं, एड्रेस तो हम नहीं जानते हैं। तो फिर बोधिसत्व ने आकर राजा को बताया कि इस तरह से बात हुई है। वो उदास रहता है अपने मित्र के कारण, मित्र चला गया है। तो वो राजा पूछता फिर अब क्या करना चाहिए, उसका एड्रेस तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुनादी करवा दीजिए, है ना, अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि भाई जो भी कुछ जो भी राजा बजाते हुए निकल जाते तो उसको मुनादी कहते। हाँ, कि राजा के जो भी कुत्ते को लिया है, जो भी पाया जाएगा उसको दंड मिलेगा। तो जब ये खबर पहुंचती है गांव में, वो जो आदमी छोड़ देता है कुत्ते को, और कुत्ता जो है दौड़ के सीधा अस्थिशाला में पहुंच जाता है ना। अब हाथी उसको मिल करके इतना प्रसन्न हुआ, उसको उठा करके अपने मस्तक पर रख रहा है, जैसे दो दोस्त बहुत ही दिन बाद मिले हो, इतनी मैत्रिता है ना। उसके बाद में उसको पहले कुछ खिलाया हाथी, उसके बाद में खुद खाया, है ना। तो इस ढंग का परस्पर प्रेम वो ठीक हो गया। तो बस कहानी यहाँ समाप्त है। और वो कहते हैं एक गाथा है ना। अब वो गाथा है, वो गाथा भी बहुत सरल गाथा है, इसलिए मैं सुना देता हूँ। नालम कबलम पदातवे न च पिंडम न कुसे न घन संतु मैयामि अभिन्न दस्सना नागो स्नेह मुकासी कुकुरेति, है ना। इसका मतलब जो है वो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने यूं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि न ग्रास न पिंड न तृण खा सकता है, न ही मलने देता है। मालूम होता है कि निरंतर मिलते रहने से हाथी और कुत्ते का प्रेम हो गया है ना। तो इस गाथा के द्वारा ये कहानी, इसमें दो लाइनों में कहानी का कर्क छुपा हुआ है ना, कि भाई इन दोनों का परस्पर प्रेम था और उस पर ये कहानी बनी कि भाई अब दोनों ठीक हो गए, परस्पर मिल गए, और मिलान कर दिया गया कि ये जो उपासक है ना, ये तब का कुत्ता था, है ना, और ये जो अस्थविर है ये हाथी था। ठीक है, तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि किसको क्या कहा जा रहा है ना। अमात्य तो वो खुद ही होंगे, बोधिसत्व जो है और अमात्य तो स्वयं है, और राजा जो है वो आनंद को राजा तो बनाया। राजा के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, कोई मिलान नहीं है ना। उसमें बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि राजा क्यों। इसका कारण ये है कि भाई हमको तो उद्देश्य प्रकट करना, जन्मों का मिलान करना हमारा उद्देश्य नहीं। जातक कथा का उद्देश्य जो है वो जन्मों को मिलाने के। राजा कौन था, तो जो वहां पर बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर उनके जो सेवा शुश्रूषा कर रहे थे हाथी की, वो कौन थे। अब जो गांव वाला लेके गया वो कौन है। आप समझ रहे हैं, माने अगर 1 to 1 मिलान करें तो हम बड़ी लिस्ट आएगी कि कब कौन क्या था। लेकिन हमको सिर्फ इन दो के बारे में देने से हमारा मतलब जातक का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है ना, पूर्ण हो जाता है कि भाई एक कुत्ता था। अब पहले में क्या हो रहा था, देखिए कि कुत्ता जो है वो हाथी का खा रहा था, है ना, ध्यान देने वाले। और अब जो है कुत्ता कौन है, उपासक है, माने रीपे कर रहा है वो। अगर वैसे देखें ध्यान से देखें तो वो रीपे कर रहा है कि वो हाथी जो है, वो अस्तवीर जो है, वो जाकर के उसके यहाँ खाता है और परस्पर दोनों खेलते रहते हैं, आकर के बतियाते हैं, सारा दिन से बीत जाता है, फिर शाम को उसको छोड़ देता है, अगले दिन फिर वही शुरू हो जाता है। तो ये परस्पर मैत्री है ना। तो अब आप कहेंगे कि इसमें बुद्ध की प्रबंधन क्या है ना।
हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ आपको स्पष्ट ना हो रहा हो कि बुद्धि की प्रबंधन क्या है, जैसे मैं आई एम प्रेटी श्योर कि आपको भी स्पष्ट नहीं हुआ हो कि बुद्धि की मुझे प्रबंधन क्या है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, बाकी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, क्योंकि मैं तो उसको अपने एक दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ। दूसरे नजर से देख हाँ, रहे हैं, लेकिन देखिए जहाँ पर स्पष्ट ना हो ना, वहां हाँ, मैंने पाया है कि एकदम सिंपल फार्मूला है हाँ, कि आप देखिए कि बोधिसत्व ने क्या किया या हम्म, क्या कहा। हम्म, तो बोधिसत्व ने क्या किया कि हम्म, दोनों को मिलवा दिया, हम्म, राजा से मुनादी करवाई और वो हाथी और कुत्ता मिल गए। हाँ, ठीक है, तो हाँ, वही खुद की प्रबंधन है। इसका मतलब कि भाई तुम लोग हाँ, जो ये नाटक कर रहे हो, भाई हाँ, जो उपासक है उसको भी बुला लो हाँ, विहार में। हाँ, मैत्री जो इतनी हाँ, अभिन्न मैत्री है, तो हाँ, उस मित्र को भी यही बुला लीजिए और हाँ, दोनों साथ साथ अपना साधना कीजिए, हाँ, दोनों को मिलवा दे। तो ये बुद्ध की हम्म, प्रबंधन है कि भाई हालांकि कुछ वो बुद्ध शासन में कोई जेतवन विहार में कोई हो हल्ला या डिस्टरबेंस या इस तरह का नहीं क्रिएट कर रहा है। हम्म, जो बूढ़ा स्थविर है वो सिर्फ इतना ही कर रहा है कि भाई अपनी मैत्री, जो हम्म, परस्पर मैत्री, और किसी से नहीं मिलता है ना, कुछ उस बुद्ध शासन में नहीं जा रहा है, सिर्फ हम्म, अपना जो है टाइम पास गॉसिपिंग में हो रहा है, यही हो रहा है उनका परस्पर मैत्री। तो भाई दोनों को मिलवा दीजिए, तो दोनों हाँ, आकर के साधना कीजिए। हाँ, ये जो है ना, तो ये बुद्ध की प्रबंधन हो गया। मतलब फिर इसको या तो इसको कुछ, इसको हाँ मैं दूसरे नजर से देख रहा था। इसको मैं इस हाँ तरीके से क्या, देख रहा था कि जी जी, अक्सर ये आज की डेट में बहुत वैसी समस्या है, बड़ी जलन समस्या है कि अच्छा जी, लोग जो हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं किसी से भी बहुत जल्दी। ठीक है, कि आप देखते हैं कि स्पेशली पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोविड इमर्ज हुआ है, और जैसे जी जैसे जी, इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हम हाँ देखते हैं कि हम लोगों को कोई भी इंटरनेट पे कोई पर्सन मिला, उससे हम बात कर रहे हाँ, हैं, तो हम उसके आदी जी हो जी, जाते हैं, है ना। ठीक है, वैसे ही हम स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे हमें कोई मिला, हम उसके आदी हो जाते हैं। हम जब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में हम गए तो उस हम उसके आदी हो जाते हैं, और उसका जो ठीक है, इम्पैक्ट है वो हमारी पर्सनल लाइफ में पड़ रहा होता है। वो चाहे अब जी जैसे वहां पर वो जो बूढ़ा अस्तवीर है, उसका ऊपर जी, इम्पैक्ट पड़ रहा था कि वो साधना नहीं कर पा रहा था, हाँ है ना। यहाँ पर अगर हम जी, आज की डेट में अगर हम देखें, आज की डेट में अगर हम देखें तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, आप हाँ, काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान तो हम्म, कहीं और है। तो मैं इस हाँ नजरिए से देख रहा था कि आप इसको थोड़ा सा अगर डिटैच्ड अगर हो गए आप लोगों से, तो आप अपने हाँ, काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैं दर्शकों से क्षमा चाहूंगा कि पीछे से बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा काफी ज्यादा। मेरे वो ठीक हाथ में है नहीं, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता है, हूँ, क्योंकि वो बच्चे जी शोर कर जी, रहे हैं, मैं कुछ कर क्या करूँ। तो उसके लिए मैं आप सभी अच्छा, से क्षमा चाहूंगा। तो मैं उस पूरी कथा को, इस जातक कथा को इस नजरिए से देख रहा था कि हम्म, आप, ये भी एक ये भी मतलब मेरा एक देखने का नजरिया है। जैसे आप इस एक हाँ तरफ से नहीं, देख रहे हैं, मैं एक तरफ हाँ से देख रहा हूँ। जी जी, तो नहीं बात हमें, आपकी समझ रहा हूँ, जी हाँ, जी, कि क्योंकि उसमें आज की जो, डेट में काफी रिलेवेंट है ये प्रॉब्लम। हाँ कि वो दोनों का अटैचमेंट की वजह से उसका काम रुक जा रहा है, हाँ, बाधित हो हाँ, रहा है, हाँ, बाधित हो रहा है। हम्म, यहाँ जो है बूढ़ा अस्तवीर है, उसको और कोई काम तो है नहीं, हाँ, है ना, उसको लेकिन साधना साधना का ही करना है काम उसको। करना हाँ, तो है वो ना, साधना साधना ही उसकी करना है, प्रभावित हो रही है। अप्रभावित हो रही है। अच्छा, अब जो है वो उपासक जो है जिस रूप में, अब वो आप देखिए गांव वाला कुत्ता, उस जो गांव का आदमी आया था, तो कुत्ते को लेके वहां से हटा दिया था, है ना। हम्म, अच्छा, तो ये खिन्न हो गया था, हम्म, हाथी जो है उदास हम्म, हो गया था। हम्म, अब ये मित्र भी इसी तरह से अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए, है ना, हाँ, अब मान लीजिए इसको, है ना, तो वो उदास हो जाएगा, हाँ, है ना, छोटी सी हम्म, बात है। अब अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो हम्म, दोनों अभिन्न मित्र हैं। हम्म, अब दोनों जो है, अब उपासक को जो रोक रहा है हाँ, ना, उपासक को जो रोक रहा है, अब मान लीजिए हम्म, उपासक तो गृहस्थ है, हम्म, घर पर उस पर कुछ दायित्व होंगे, या मान लीजिए किसी के हम्म, यहाँ काम कर रहा है, या हम्म। और कहीं नौकरी कर रहा है, जो जो मान उसके लीजिए दायित्व कुछ भी है। नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी घर के कुछ तो दायित्व होंगे। हाँ हाँ, नहीं लेकिन जब ये उसको खिलाता है, हम्म, तो इतना तो उसके पास है ना, तभी खिला रहा है उसको। हम्म, रोजाना जाता है उसके यहाँ, खाता है, हम्म, और वो उसको साथ लेकर के चला आता है ना। तो हम्म, कहने का मतलब ये है कि जो सेवा कर रहा है उसकी, हम्म, जो स्थविर की,
तो वो उससे साथ अटैच है, ये तो जाहिर है ना। अब लेकिन उसको कुछ ऐसे वहाँ दायित्व हैं जिनको निभा रहा है वो, इसीलिए वो जेतवन विहार में नहीं आ रहा है ना। अगर उपासक जो है, उपासक भी तो प्रव्रज्या ले सकता है, जब इतनी अभिन्न मित्रता है तो उपासक को भी प्रव्रज्या दे दे तो क्या हर्ज है। इसका मतलब शास्त्रा एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई उसको भी प्रव्रज्या दिला दीजिए, तो वो भी विहार में आ जाए और दोनों साधना करें। तो ये अब तथागत जो शास्त्रा जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो काम कर ही लेंगे, मतलब साधना वो कर ही लेंगे। लेकिन इसका ये भी हो सकता है कि वो साधना ना भी करें, मतलब ये मेरा एक नजरिया है। ऐसा है कि शास्त्रा तो किसी को बिना साधना के जाने नहीं देगा। शास्त्रा का ये गुण है कि जो उनके उपदेश लेगा, जो धर्मोपदेश सुनेगा, वो स्वतः जो है प्रवृत्तियां ले लेगा। अच्छा। अब ये व्यक्ति जो है ना, अगर वो मान लीजिए बाहर है, बाहर से सपोर्ट कर रहा है ना, इसको जो है अस्तवीर को वो पिंडदान रोज दे रहा है, तो अगर वो भी प्रवृत्तियां लेकर के आ जाता है बिहार में, तो इसमें उनकी तरफ से कोई निषेध नहीं है। अब तुम लोग को जो मिलना है, अब तुम जिस पड़ाव पर हो, जीवन के जिस पड़ाव पर हो, है ना, वहां तुम जो है उसको साथ लेकर के उसका भी उद्धार करो, वो भी आ जाए। वो भी तो दोनों मित्र जो है वो उस हिसाब से वो उस राह पर चल पड़े। तो माने कहने का मतलब कि बुद्ध इस तरह से भी कह सकते थे ना अस्तवीर को कि मतलब क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, आप चलिए वहीं रहिए, जब तुम्हारा दोस्त है ही बाहर में, तुम खिला पिला रहा ही है, तो जाइए वहीं रहिए, यहाँ तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप समझ रहे, मैंने इस तरह ब्लंटली भी कहा जा सकता है। वो तो शास्त्रा है तो वो अपने हिसाब से कहेंगे, उनका एक तरीका है। तो हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये आज की डेट में बहुत रिलेवेंट है। हम सब जितने भी जो यूथ है वो इस सारी चीजों से गुजर रहा होता है। कई बार हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लड़का है लड़की, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़का ही लड़की हो, तो वो हमारे जीवन में आता है, हम उससे अटैच हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो या तो सडनली चला जाता है या उसे कोई और मिल जाता है, और उसकी वजह से हम बिल्कुल बुरी तरीके से एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा काम पूरा खत्म हो जाता है। हम काम नहीं कर पाते। हाँ, जैसे वो हाथी हो रहा था। लेकिन उसके लिए शास्त्र ने एक तरीका बताया कि भाई आप दोनों मिल जाओ, लेकिन अगर आप मिल नहीं पा रहे हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप डिटैच हो जाओ उससे जितना जल्दी हो सकता है। अगर मिल जाओ तो डिटैच होने वाली, हाँ, डिटैच होने वाली बात की जगह वो अच्छा, उसका अच्छा एक पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई तुम भी उसको भी प्रवर्जित कर दो, साथ ही रहो जेतवन विहार। आज की डेट में तो आप किसको प्रवर्जित करोगे? मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आज के हिसाब से आज क्योंकि अपना तो मकसद ये है ना कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे बुद्ध की प्रबंधन अप्लाई कर पाएंगे। अब आज तो कोई संघ नहीं है जहां पर हम किसी को प्रवचित करवा दें, है ना। ना ही कुछ ऐसा है कि मान के चलिए हम एक ही शहर में ही नहीं रहते, है ना। ये आज की डेट में है कि भाई अलग अलग शहर में रह रहे हैं लोग, या फिर अलग अलग स्ट्रीम है। कई बार जैसे मेरे कई सारे अम्बेडकर दोस्त हैं, लेकिन वो अलग अलग शहर में रह रहे हैं, है ना, अलग अलग शहर में। सही। अब या तो कि हम सब सारे इकट्ठे एक शहर में आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है कि सब लोग भाई किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, सबका अपना करियर है। तो आप अपनी अटैचमेंट है वो बहुत लिमिट रखिए उसकी, वो एकदम ऐसा मत रखिए कि आप बहुत उस अटैचमेंट की वजह से आपके ऊपर बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं फेस कर रहा हूँ, मैं अभी आपको तो पता ही सकती है। सही बात है, वो तो सम्यक का निर्वाह तो कर रही है। सम्यक का निर्वाह तो पहली बात, पहली शर्त है कि भाई बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और अगर हो सकता है तो भाई आप एक शहर में जाके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आप एक ही कंपनी में जाके काम कर लो, या आप एक ही स्ट्रीम में जाके काम कर लो, है ना। आप जैसे कोई अगर जैसे अम्बेडकर लोगों की अगर विचारधारा है तो अम्बेडकर मिशन से जाके जुड़े और सब लोग काम करें, एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो शुरुआत से ही अपनी कोशिश कीजिए कि आप अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल में रखें, ज्यादा अटैचमेंट किसी से सम्यक रखें। सही बात, वो तो सम्यक निर्वाह का मतलब सर वो था। हाँ, सम्यक का निर्वाह नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा कहता हूँ सम्यक निर्वाह की बात तो करती, लेकिन जहाँ पर ऐसी अवस्था है कि भाई आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है, तो भाई ठीक है, दोनों मिल जाइए। परस्पर इतनी भिन्नता, अभिन्न
जातक हो जाए, है ना। तो तो ठीक है, सर एक साथ आ ये जाए। चीज अगर सर एक तरफा होती है तो मैं यहाँ पे प्रेम प्रसंग को लेकर आऊंगा कि एक तरफा अगर प्रेम है तो हाँ क्या होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, आपको डिटैच होना ही हाँ, पड़ेगा, कि सामने वाला इंटरेस्टेड लेकिन आपकी तरफ से है। शास्त्रा वहां पर ये नहीं हाँ, कह रहे कि शासक अच्छा बहुत सभी तुम भी ब्लैंडली चले बोल जाओ। रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, वैसा भी उसको सजेस्ट कर सकते थे कि भाई ठीक है, हाँ। अब या प्रव्रजा छोड़ो, तुम जा हम्म, करके उपासक के साथ ही काम करो, जैसा वो कर रहा है वही दोनों मिल के रहो। ऐसा नहीं करें, क्योंकि उनको तो उस व्यक्ति का भी उद्धार करना है जो बाहर उपासक है। वो सर, भी उसको भी देख करके चाहते कि वो भी पथ पर आ जाए, मैं समझ रहा है ना। हूँ, मैं ये चीज समझ रहा हूँ कि शास्त्र का जी अपना एक अलग उद्देश्य है और शास्त्र का अपना एक उद्देश्य है, तरीका है बिल्कुल काम करने का। हम सही जब बात। आज के संदर्भ में बात करें तो यहाँ किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, हाँ उद्देश्य, लेकिन मान लीजिए कि लोग आप अटैच्ड हैं, ऐसे ही अटैच हो जाते हैं। अटैच है। तो आप उसके लिए सही फिर बात आप क्या करोगे, आपको फिर या तो समय, या तो आप भाई अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय कर लोगे, हाँ या आप अपने आप को सही। खत्म कर लोगे, या फिर आप पागल वागल हो जाओगे भाई, डिप्रेशन डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत जी एंजाइटी जी वगैरह जी, हो जाएगी। तो उसके लिए आप भाई हाँ शुरू से ही अपना समय का निर्वाह समय करें, का निर्भर। बहुत ज्यादा अटैच सही मत होइए, बहुत ज्यादा डिटैच मत होइए, दोस्ती रखिए, दूर सही। दूर की राम राम कहते हैं, ये हमारे गांव में कहावत है, राम राम मैं अगर कह रहा हूँ तो इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा, बचपन से सुन सुन के जी पले पले बड़े हैं, जैसे जी सर जी सर ने भी सुना होगा जी। राम राम सीताराम। तो वो एक कहावत है, दूर दूर हाँ, से राम राम करो। दूर दूर से। हाँ, ठीक है। हाँ भी बहुत ज्यादा इन्फिचुएशन मत हाँ पालिए। हाँ ये ठीक है, अटैचमेंट, वो तो राग और द्वेष की तो पहली हाँ। शर्त है ना, कि भाई राग और द्वेष जो है उस पर कंट्रोल कीजिए और उसका हाँ। सम्यक रूप से निर्वाह अब कोई अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भाई तुम फिर शादी कर लो, कीजिए। हाँ वहां पे फिर वो तो गुंजाइश है, अलग एक। वहां हाँ पे वहाँ गुंजाइश पे है, लेकिन अब जैसे फ्रेंड्स के बीच में गुंजाइश नहीं होती ना। अब जैसे कोई रह जी रहा जी। है लंदन में, कोई रह रहा है इंडिया में, कोई साउथ हाँ अफ्रीका में, तो क्या करेंगे? तो फिर हाँ वहां सही आपको बात। सम्यक का निर्वहन करना पड़ेगा, उसके निर्वाह अलावा और हमारे करना ही पास कोई पड़ेगा। ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा सही सर बात। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मुझे यही इसमें एक ऐड करने का मन कर रहा है ना। हाँ पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। वो हाँ। यही है कि देखिए, बुद्ध घोष ने जो ये कहानियां लिखी हैं, है ना। हम्म अब हम लोग पा रहे हैं कि पिछली कहानी में भी वो हाथी हम्म हाथी वाली हम्म कहानी थी, है ना, उसमें भी हम्म हाथी था। अच्छा, उसके पहले मिग वर्ग में हमने देखा कि हिरणों की कहानी थी। हम्म फिर आपने देखा कि घोड़ों की कहानी आ गई, हम्म है ना। हम्म और यहाँ पर पिछली कहानी में भी हाथी है, इस कहानी में भी हाथी है। हम्म तो बुद्ध जो ये जो इस ढंग की कहानी होती है ना, हम्म तो वो पात्र को देख लेते हैं कि हम्म हम किसको वो अतीत कथा कहने जा रहे हम्म हैं। उसी हिसाब से वो मतलब मतलब अतीत हम्म कथा के जो पात्र होंगे ना, हम्म और उसी ढंग के वो चुनेंगे। हम्म मसलन पिछली कहानी में महिला मुख, उसमें जो नाम था, उस हाथी का नाम महिला मुख था। उस जो अस्तवीर था वहाँ, वो भी महिला मुख था। वो भिक्षु जो था, जो जाके देवदत्त के उसमें खाना खा लेता था, है ना। और इसका मतलब उसका शरीर जो है हाथी की तरह रहा होगा, और उसका जो चेहरा है वो महिलाओं की तरह, तो एक तरह से व्यंग है। यहाँ पर देखिए, दोनों, एक को कुत्ता कह दिया, हम्म एक को हाथी कह दिया, कि पहले तो हाथी उसको खिला रहा था, हम्म है ना। अब जो उपासक उसको खिला रहा हम्म। है ना, इसलिए वो जाता है वहां पर, उसको खा पी के आ जाता है। अच्छा, इस ढंग यहाँ की मतलब। यहाँ से भी हम एक चीज सीख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जी जब भी हम अपनी लाइफ में किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उसका थोड़ा सा जी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कि वो जो पर्सन है बिल्कुल। उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, उसका किस तरह का हाँ बैकग्राउंड है, किस तरह का उसका right, चरित्र है। हो सकता है कोई बात, कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मैं तो कुछ चीज जानबूझ के भी करता हूँ, मुझे पता है कि सामने वाला ब्राह्मणवादी है, और तब भी मैं उसके जी सामने खड़े होकर ब्राह्मणवाद को कोस रहा होता हूँ। तो जी एक ये मेरा एक तरीका है, मैं इस तरीके से बात करता हूँ किसी से। लेकिन जब हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी किसी कंपनी में हाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उस जी इंटरव्यू के दौरान हमें ये पता होना चाहिए वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उस कंपनी का सीईओ कौन है, पहले उसका सीईओ कौन जी था, जी आगे की उसकी फ्यूचर प्लानिंग की है, उसकी अगर कुछ एसेट्स हैं तो एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके जी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह को, कुछ अगर जी सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करती है, किस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर ये सारी चीजें हम पहले से पता करें एक कंपनी में इंटरव्यू देने हाँ से पहले, तो हमारे सही इंटरव्यू में बात। सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा। तो कहते हैं पहले से ही आप किसी भी व्यक्ति को या किसी कंपनी को फिल्टर कर लो। जैसे जब मैं सेल्स हाँ में था, तो वहां पे मैं सिखाया जाता था कि जब आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो तो आप उसको फिल्टर करो। अब उसमें जैसे हम लोग को तो सर्विस बेचनी थी,
तो हम लोग सर्विस बेचने के हिसाब से उसको फिल्टर करते थे कि भाई उसका जी जॉब वो क्या करता है, उसके बैंक अकाउंट हाँ में कितना बैलेंस है, कितना उसके पास जी जी पैसा है, कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी रिस्क ले सकता है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में था। तो हम उस बिल्कुल तरीके से उसको फिल्टर करते थे। व्यक्तिगत एग्जैक्ट जीवन में हम उसको कई तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, भाई वो किस तरीके का इंसान है ना, उसकी बिल्कुल अब पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, किस राजनीतिक हाँ पार्टी से संबंध रखता है, किस सही बात धार्मिक विचारधारा को फॉलो करता है ना, किस किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, किस तरह की चीजों को पसंद अच्छा करता है। ये कई सारी चीजें होती है जिससे कि हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो बुद्धा जो इतने साल पहले कर रहे थे, और अगर उसको हम आज बिल्कुल भी उसी तरीके से अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, और और अगर उस हिसाब से इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ इफेक्टिव होगा, इसको हम हम्म। लोग कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम्म। यानी आपने जो बात कही हम्म। अगले तक पहुंच गई, इसको हम्म। कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम्म। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके पास अगर ये डेटाबेस है तो हम्म। आप उसी हिसाब से बात करेंगे तो आपकी बात पूरे वहां तक हम्म। पहुंचेगी। यानी हाँ। आपका उद्देश्य जो है वो सफल होगा, कम से कम बातों में आप अपनी बात को पहुंचा दें। तो ये हम्म। तो ये हम लोग जातक कथाओं में आप बार बार पाएंगे कि हाँ। शास्त्र का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है हाँ। एकदम हर टू हर द कथा में पॉइंट। वो हर व्यक्ति के हिसाब से कहानी बना रहे हैं। हाँ कहानी बनाते हैं हाँ, बिल्कुल, जो क्योंकि समस्या उनको है। भी कहानियां याद नहीं है, वो कहानियां बस बना के सुना रहे हैं वो। हाँ हाँ मेरा तो बिल्कुल मानना उसी यही है। ढंग की। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात, उसी व्यक्ति हिसाब के से वो हिसाब से कहानियां बना के सुना रहे हैं वो। पात्र के हिसाब से ही। और कई बार तो मैंने देखा है कि पात्र का जो अभिनाम है वही नाम अतीत वस्तु में भी दे दिया, अच्छा। जो अभिनाम है वही वही अतूत वस्तु में दे दिया। तो हाँ। एकदम माने उसको बात जो है बिल्कुल टू दी पॉइंट लग जाएगी, है ना। Yes. अब जैसे यहाँ पर कोई अन्यथा नहीं होगा अगर मैं हाँ। ये गेस करूं कि वो जो अस्थविर है हाँ। वो जरूर हाथी की तरह रहा होगा, मोटा मोटा ताजा, ठीक। समझ रहे। हाँ। हाँ और वो जाता होगा धीरे धीरे वहां पर जाकर के खा पी करके हाँ। वो आ जाता होगा, है ना। इसलिए एक तरह से वो व्यंग्योक्ति भी है, ये जो जो या फिर ये भी उदाहरण हो सकता कथा है कि वो बनाई गई। थोड़ा स्थूल हो, आलसी हो, स्थूल होगा एक्टिव हाँ नहीं हो उतना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी हालांकि जी दम जी उसके अंदर तो काफी ये ज्यादा हो, क्योंकि हाथी को इस तरीके से भी हाँ देखा जाता है कि उसके अंदर दम काफी ज्यादा होती है, लेकिन उसे थोड़ा पुश करना पड़ता है, थोड़ा तो हाँ घुसाना तो पड़ता है। तो जी जी हाँ। जी तो उस ढंग का चरित्र रहा होगा तो फिर हाँ। उस ढंग के ही माने उदाहरण में उस तरह के ही पात्र आएंगे। तो ठीक है। खैर ये स्किल जो है ये हमें बार बार देखने को जातक कथाओं में मिलता है। तो ये प्रबंधन चीज। का जहाँ तक सवाल है वो हाँ। यही है कि भाई आप जो है अपने उद्देश्य के लिए, अब यहाँ पर क्या सीधा शास्त्रा का उद्देश्य है कि भाई सबका कल्याण। वो जो व्यक्ति है वो भी बुद्ध उसे भी रास्ते देखो। पर बुद्ध शासन में आ, तो ठीक है भाई तुम भी उसको भी प्रवृत्ति दिला दो, आप दोनों तुम्हारा का भी मन काम लगा हो जाएगा, रहेगा। दोनों का मन लगेगा। ये इस ढंग तो से होता है। ये चीज दर्शकों को ये मैं कहना चाहूँ कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज की डेट में हम जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, आज से 2600 साल पहले शास्त्रा इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, इन सारी। बिल्कुल और उसकी लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन, आप देखेंगे कितनी सारी सेल्फ हेल्प जो बुक्स आती हैं, उनके अंदर जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं वो तथागत से लिए हुए हैं, जाने और बिल्कुल अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट उन्होंने शास्त्रा से ले लिए, लेकिन हम जी ये तो जी कह सकते हैं कि भाई अब जैसे एक बहुत ही डेल कैनेगी करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, सेल्फ हेल्प की बुक है, मोटिवेशनल बुक है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की। उनके कई सारे प्रिंसिपल आपको शास्त्रा की जातक कथाओं में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हुई हैं डेफिनेट कुछ, है ना। बिल्कुल जैसे रॉबिन शर्मा की एक किताब है 5 AM क्लब, अब उसमें वो जो बता रहे हैं वो तो यही है, शास्त्रा भी तो यही सारी जी चीजें जी कर रहे हैं। इसके अलावा आप कर रहे देखेंगे हैं कि एक बिल्कुल किताब है हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। जी अब उसके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड को मैं अपनी बातों बिल्कुल को रजिस्टर करने की जो ट्रिक बताई है वो आज की जो मॉडर्न है। अब शास्त्रा मतलब हाँ क्या कर रहे हैं, शास्त्रा उसको तुरंत स्पै- ये कहते हैं कि अरे पिछले जन्म में भी तो ये करता था, तो उसका जो सबकॉन्शियस हाँ माइंड है वो एक्टिव हो जाता है, वो बिल्कुल उसको एक्टिव रजिस्टर हो करने जाए। लगता है कि अरे ये कैसे। जी जी तो बिल्कुल हम बहुत ये सारी ऐसी चीजें हैं। मनोवैज्ञानिक तरीका हाँ। है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीका है। हाँ। तो हम भारत के अंदर इस चीज को पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है, हर चीज कहते हैं कि पाश्चात्य से आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी नहीं ऐसा भारत नहीं ये देश जो है वो विश्व गुरु रहा है, और ये यूं ही विश्व गुरु जी नहीं है। शास्त्रा सही तथागत गौतम बुद्ध ने मनोविज्ञान के ऊपर जितना काम किया था आज से 2600 साल पहले, आज तक की डेट में मॉडर्न साइंस में उतना विज्ञान उनकी साइकोलॉजिकल थ्योरी प्रैक्टिसेस इतनी जी इनहेंस नहीं हुई है।
वो बिल्कुल आज की डेट में भी आप देखेंगे कई कई देशों में, कुछ ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जहां पर कि भिक्षुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आपको ना आगे चल करके एक हाँ। कहानी ऐसी आएगी, हम्म। उसमें मैंने उसका नाम दिया कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये अभी अच्छा। तक जो है पाश्चात्य विज्ञान को पता नहीं चला। अब वो हाँ। कहानी जब आएगी तब आप पाएंगे कि देखिए हाँ। कम्युनिकेशन कैसे इंजीनियर किया जा सकता है। हम्म। बड़ी अच्छी कहानी है, और बस उसका दर्शक इंतजार तो करें, वो कहानी गाने ये आएगी जो टाइम पर। बुद्ध जी विश्व जो पूरा जो जम्बूद्वीप है उसको विश्वगुरु कहा जाता था, उसको ऐसे ही जी विश्वगुरु नहीं कहा जाता था। ये जी इस देश के ही जो ब्राह्मणवादी लोग थे उनकी वजह से इस देश में जो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के डेट में हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, अलग अलग वर्गों में कई सारी तरह की विकृतियां हैं जो कि दूर नहीं हो पाई। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अगर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया था, उसके पीछे कई सारे कारण थे, सिर्फ एक कारण नहीं था। और इस तरीके से उन्होंने बुद्ध धर्म के स्तंभ को गाड़ दिया है भारत में कि अब आने वाले कई सौ सालों तक उखाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसको उस रास्ते पे चलेंगे तो, अगर हम नहीं चलेंगे जी तो कोई मतलब नहीं है। आप गीता को पढ़िए, तो मैं एक विवेक बिंद्रा करके एक पर्सन है, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध वो बता रहे हैं जो गीता में लिखा है, वो उन्होंने रिवर्स कर दिया। जी जी अब हालांकि उनको पता नहीं है कि धम्मपद जो कि पाली पाली प्राकृत भाषा में लिखी गई है, पाली धम्म लिपि में लिखी गई है, पाली प्राकृत भाषा में लिखी गई है, वो धम्म जी लिपि गीता से पहले लिखी हुई थी, गीता तो बाद जी में लिखी हुई थी। क्योंकि रामायण में अगर आप देखेंगे तो रामायण में एक श्लोक, दो श्लोक ऐसे हैं जहां पर बुद्ध को सीधे सीधे नकारा गया है। ये कहा गया है कि बुद्ध से, ब्रैकेट में नास्तिक है, और ऐसे बुद्ध को मानने वाले लोगों से दूर रहो, उनसे बात मत करो, रामायण में ये लिखा है। अब रामायण जो है वो महाभारत से पहले हुई थी। खैर हम लोग मैं विषयांतर कर रहे नहीं हैं, नहीं है ना। मैं अभी सिर्फ इसको हम बता लोग रहा हूँ कि प्रबंधन की बात। जी जी जो अगर तो धम्मपद भी अगर हम पढ़ेंगे तो धम्मपद में बहुत सारी जी चीजें जी आपको पढ़ने को मिलेंगी, वो धम्म लिपि में लिखी हुई है। और जी आज ही मैं पढ़ रहा था, शायद 28 या 29 तारीख दिसंबर में, सॉरी जी जून में, बाबा साहब ने कहीं पर ये बताया था कि जो गीता है वो धम्मपद से कॉपी की गई है। मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ, अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जी आज ही अपना जो डाटाबेस बना रहा था डेट्स का, ये किताब है मेरे पास, जी इसमें तकरीबन जी 2,500 से ज्यादा तारीखें हैं बाबा साहब के रिगार्डिंग, डिटेल्स में लिखी जी हुई। जी तो वो जी सारी मैंने आज ही पढ़ा, इसलिए मैंने वो बता दिया। तो इसके जी अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ बचता नहीं है सर यहाँ पे ऐड करने के लिए। हाँ, बस हम लोग ऐसा ही करेंगे कि जातक का जो प्रबंधन है, हाँ। बुद्ध की प्रबंधन, हाँ। वही चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो है हाँ। उसको अपने जीवन में हाँ। अपनाएं। इवन कई सारे लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है एक्चुअली। पता नहीं, सही हाँ। बात है। तो सम्यक का निर्वाह करते हुए हाँ। ये काम हम करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम बहुत बहुत किसी की शुक्रिया सर निंदा आपका। नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद। मैं किसी की भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जी 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 अब फैक्ट हाँ अपने, एक तो भारत देश का जो इतिहास है वो इस तरीके का हो गया है कि आप जब हाँ फैक्ट भी रखने की कोशिश करोगे तो वहां पे निंदा होगी ही होगी किसी ना किसी की। आप जैसे हाँ, देखिए हम अब ये बोले कि सम्राट सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूप कहाँ गए, तो सामने वाले की हाँ, अपने आप निंदा हो जाती है, अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब ऐसा है ना, हम लोग इसमें अपने, चूंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, हाँ। तो हम ऐसा करेंगे कि भाई, चूंकि बुद्ध भी देखिए ये प्रसन्न नहीं होते हैं अपने हम्म। भिक्षुओं से भी, जब वो हम्म। निंदा करते हैं वो मना करते हैं, भाई हाँ। नहीं, निंदा नहीं करनी। हम्म। उसी तरह से हम लोग भी करेंगे, न किसी की उसमें निंदा नहीं करेंगे, और हम अपनी जो जब प्रबंधन की जो खासियत है बुद्ध की हाँ। प्रबंधन की, उसी को सामने रखें, है ना। बिल्कुल तो उसी को इसके सामने यही रखना है। है। नमो, हाँ यही है, जय नमो जय बुद्धाय। भीम। जय जय। शुक्रिया। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप किसी से लगाव आपको हो जाता है तो फिर उसके बाद किस तरह की समस्या आती है। और तथागत का अपना एक तरीका है, उनका एक उद्देश्य है मानव कल्याण का, और इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई उनको भी आप यहाँ बुला लीजिए। अब आज के संदर्भ में हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो आज के संदर्भ में हमें एक सम्यक दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए, अटैचमेंट को कंट्रोल में रखते हुए, हमें किसी के साथ भी किसी भी तरह का रिश्ता बनाना चाहिए, जिससे कि अगर वो व्यक्ति चला भी जाए तो हमारे काम के ऊपर, हमारे मनोविज्ञान के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना है।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग चाहते हैं भोजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भोजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।